बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस इक्वेशन वो इक्वेशन होती हैं जिसमें कांस्टेंट टर्म ज़ीरो हों, जैसे कि x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 और राइट हैंड साइड पर सब ज़ीरो ज़ीरो नज़र आ रहे हैं। इन इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए दिस इज़ द होमोजीनियस सिस्टम। इस सिस्टम को सॉल्व करना है तो हम इसके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। हम एक इसको कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेते हैं। x1 जो है उसके कोएफिशिएंट पहले कॉलम में आएंगे 1, 2 एंड 3। उसके बाद x2 के कोएफिशिएंट सेकंड कॉलम में 4, 1 एंड 2। x3 के कोएफिशिएंट थर्ड कॉलम में 2, -3, -4। ये मैट्रिक्स E हो गया हमारे पास। अब हमने ये करना है कि हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, यहाँ पर जस्ट हम मॉड लगा देंगे, डायरेक्ट हम यहीं पर इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको हम R1 से एक्सपेंड करेंगे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं इसको R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ। जब 1 से एक्सपेंड करूँगा 1 की रो और 1 के कॉलम की एंट्रीज छोड़ देंगे हम, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 1 की रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया, तो ये 4 एलिमेंट 1 -3 इधर आ जाएंगे, 2 -4 यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद 4 की रिस्पेक्ट से कराएंगे, इसके स्टार्ट में -4 आता है, तो इसका कॉलम छोड़ देंगे और इसकी रो छोड़ देंगे। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दिया, बाकी बचा 2, 3 और -3 -4 -3 -4। उसके बाद 2 की रिस्पेक्ट से हम जब एक्सपेंड कराएंगे तो 2 इधर आ जाएगा, ये लास्ट कॉलम छोड़ दिया और 2 की रो भी छोड़ दी, तो 2, 1, 3, 2 ये 4 एंट्रीज हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके जी, इसी के सामने मैं इक्वल लगा के इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। अब 1 इंटू, पहले इस डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई -4, दिस इज -4, फिर माइनस फार्मूले का आता है। 2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 और -3 के अपोजिट साइन हो, मतलब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो यहाँ पर प्लस लगाना होता है। और अगर दोनों नेगेटिव हों या दोनों पॉजिटिव हों, फिर यहाँ पर माइनस का साइन लगाते हैं। तो इनके अपोजिट साइन 2, 3 6, यहाँ पर प्लस का 6 आ जाएगा, -4, 2 इंटू -4 -8, फिर इनके अपोजिट साइन है तो आगे प्लस आ जाएगा, 3, 3 टाइम 9, और उसके बाद इस 2 की बारी है, +2 इंटू ये डायगोनल एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, फिर इनके सेम साइन है, 3 इंटू 1 3, माइनस का 3 आ जाएगा जी। अब ये हमारे पास बन जाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 6 - 4 इज 2, 9 - 8 1, 1 मल्टीप्लाई बाई -4, दिस इज -4, 4 - 3 is 1, 1 into 2, this is +2. Now you can see that 2 + 2 is 4, 4 - 4 is equal to 0. A का डिटर्मिनेंट जो है वो इज इक्वल टू 0 आ गया है। ओके, अगर A का डिटर्मिनेंट 0 ना होता, नॉट इज इक्वल टू 0 था, कोई भी नंबर आ जाता पॉजिटिव या नेगेटिव, तो फिर हम आगे लिख देते कि सिस्टम हैज़ डज नॉट ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। उस केस में सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता अगर डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0। और अगर सिस्टम का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का, फिर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या है, ट्रिवियल सोल्यूशन क्या है, इन पर मैं एक डिटेल लेक्चर बनाकर फुल इसका कंसेप्ट, कंसिस्टेंट मैट्रिक्स क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं, कब होते हैं, किस वक्त होते हैं, क्यों होते हैं, ये इसका सारा मैं एक वीडियो लेक्चर बनाकर सेपरेट, उसके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग उसका कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाकी अब जी इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया, अब हम कहेंगे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट, और हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे।
ट्रिवियल सोल्यूशन ये होता है कि जब हमने x1 x2 x3 का आंसर फाइंड करने हैं, वही x1 x2 x3 के आंसर हैं ट्रिवियल सोल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होते हैं, उसी को सोल्यूशन कहते हैं। अब x1 x2 x3 अगर 0 0 पुट कर दें, x1 0 लगाएं, x2 0 लगाएं, x3 0 लगा दें, तो ये सारे लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी, 0 इज इक्वल टू 0, तो ये ट्रू हो गया। किसी भी इक्वेशन में 0 0 पुट कर दें x1 x2 x3 की जगह पर, ये लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ जाएगी। तो ये ट्रिवियल सोल्यूशन है। हमने ट्रिवियल सोल्यूशन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कैलकुलेट करने होते हैं। 0 0 0 ये ट्रिवियल सोल्यूशन है और नॉन ज़ीरो जो है ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए अब हम इस सिस्टम को आपस में सॉल्व करेंगे, इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे दोबारा से। एक और चीज़ यहाँ पे मैं साथ ऐड कर दूँ, क्वेश्चन 5 और 4 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 में यहाँ पर किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट लैम्डा डाल दी जाएगा और जो कि अननोन होगा, तो हमें पहले लैम्डा को सॉल्व करना होगा, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। हम ये उधर बता दी जाएगा कि सिस्टम सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। सिस्टम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब यही कि उसका डिटर्मिनेंट को 0 पुट कर दें। हम डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 करके वहाँ से लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे और फिर लैम्डा को वापस पुट करेंगे यहाँ पर, तो वो क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा बन जाएगा। तो चलें पहले हम क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। चलिए, हमने इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, आंसर 0 आ गया और हमने कहा जिसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब हमने ये दोबारा उसी सिस्टम को, जो क्वेश्चन है उसकी 3 इक्वेशन को 3 नाम दे दिए, 1 2 3। अब इनमें से किसी एक इक्वेशन को फिक्स कर लेते हैं, 2 को या 1 को या 3 को। चलिए हम 2 को फिक्स कर लेते हैं। 2 को 1 के साथ भी सॉल्व करना है, 2 को 3 के साथ भी सॉल्व करना है और इस तरह सॉल्व करना है कि एक बार x1 को कैंसिल करवाएं, एक दफ़ा x2 को कैंसिल करवाएं। तो पहले मैं x1 को कैंसिल करवाता हूँ, 2 और 1 को सॉल्व करता हूँ। तो x1 का यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 है, वहाँ पर x1 का कोएफिशिएंट 1 है। मैं इक्वेशन 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, वहाँ पर भी 2 आ जाएगा। मैं लिखता हूँ जी 2 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। x1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम x1 प्लस 2 4 आर 8 x2 प्लस 2 टाइम 4 x3 इज इक्वल टू 0 और माइनस कर देंगे हम सेकंड इक्वेशन। नीचे इसके सेकंड इक्वेशन रख दी 2x1 प्लस x2 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करते वक्त हम साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। 8 माइनस 1 दिस इज 7x2 आ जाएगा। 4 प्लस 3 प्लस 7x3 इज इक्वल टू 0। इस सारे को हम 7 पर डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा यहाँ पर 7 7 कैंसिल, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास x2 इज इक्वल टू माइनस x3। x3 को राइट हैंड साइड पर लेकर जाना है। हमने इक्वेशन 2 और 1 को सॉल्व कराया, इसमें x1 कैंसिल करा दिया और x2 का आंसर फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ x3 को राइट हैंड साइड पर लेकर गए। अब हम ये करेंगे, इसी इक्वेशन 2 को 3 के साथ भी सॉल्व करेंगे, लेकिन अब इस दफ़ा हम x2 कैंसिल करवाएंगे क्योंकि पहले x1 कैंसिल करवाया है। x3 को कैंसिल कभी भी नहीं करवाना। x2 का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इस सारी को इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3। तो 2 टाइम 4 बन जाएगा 4x1 प्लस 2x2 और माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा 6x3 इज इक्वल टू 0 और माइनस x3 नीचे इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी 3x1 प्लस 2x2 माइनस 4x3 इज इक्वल टू 0। साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर x2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 1x1 आ जाएगा। यहाँ से माइनस 6x3 प्लस 4x3, तो माइनस का 2x3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। राइट हैंड साइड 0 है। अब 2x3 को राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे, ये बन जाएगा x1 इज इक्वल टू 2 टाइम x3। अब यहाँ से x1 का आंसर आ गया, यहाँ से x2 का आंसर आ गया। फाइनली हमें ये करना है कि x3 जो है इसको t पुट कर लेंगे, पुट x3 इज इक्वल टू t। x3 t हो गया। अब x1 का आंसर क्या आएगा?
x1 इज इक्वल टू, इधर t पुट कर दें x3 में तो 2t बन जाएगा, और x2 का आंसर यहाँ से देखें क्या आएगा, x3 में t पुट करें तो x2 इज इक्वल टू माइनस टी आ जाएगा। ये हमारे पास जी फाइनल सोल्यूशन आ गया, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, x3t, x1 का 2t, x2 का माइनस टी। अभी क्वेश्चन 5 में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, आल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो ये z का कोफिशिएंट लैम्डा है, ये हमने पहले फाइंड करना है। जिस तरह यहाँ पर z का कोफिशिएंट -2 है, यहाँ पर भी इस तरह से कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि उसने बोला कि सोल्यूशन में हम लिखेंगे एज सिस्टम हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, देयरफॉर इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। होमोजेनियस सिस्टम में कोफिशिएंट मैट्रिक्स अगर इक्वल टू 0 हो, उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ जाए तो सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हो तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है। ये दो बातें हैं जी। पहले x के कोफिशिएंट लिखेंगे, x का 1, 2 और 1 पहले कॉलम में, फिर y के कोफिशिएंट 1, 1 एंड 2, 1, 1, 2 सेकंड कॉलम में, फिर z के कोफिशिएंट आएंगे 1 माइनस लैम्डा माइनस 2, 1 माइनस लैम्डा माइनस 2। अभी हम इस डिटरमिनेंट को रो 1 से एक्सपेंड करवा देते हैं। पहली एंट्री है 1, तो 1 इंटू, अब 1 की ये रो छोड़ देंगे फर्स्ट, और फर्स्ट कॉलम भी छोड़ देंगे, तो बाकी 4 नंबर 1 माइनस लैम्डा यहाँ पर आ जाएंगे, और 2 और -2 यहाँ पर आ जाएंगे। आगे माइनस सेकेंड एलिमेंट 1 आ जाएगा, इस 1 की रिस्पेक्ट से इसकी फर्स्ट रो छोड़ देंगे और सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे, तो 2 और माइनस लैम्डा बच जाएगा यहाँ पर। कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ा, 2 माइनस लैम्डा आ गया। अब 1 और -2 को यहाँ पर पुट कर देंगे, 1 माइनस 2। उसका तीसरा एलिमेंट 1 है, तो प्लस 1 इंटू, पहली रो छोड़ देंगे, तीसरा कॉलम छोड़ेंगे, तो 2 1 और 1 2, 2 1 और 1 2 यहाँ पर आ जाएंगे, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। 2/2 मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट आप लोगों को सॉल्व करना आता है। 1 मल्टीप्लाई बाई -2 इज -2, फिर माइनस फार्मूले का, अगर इन सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट के अपोजिट साइन हो, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तो फिर यहाँ पर प्लस लगाना है। यहाँ पर आएगा 2 इंटू लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा, और अगर दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस माइनस हो तो फिर यहाँ पर बीच में नेगेटिव साइन आता है। बाहर 1 है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, आगे -1 आ जाएगा। 2 इंटू -2 -4, अब माइनस लैम्डा 1 अपोजिट साइन है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, लैम्डा इंटू 1 प्लस का लैम्डा आ जाएगा, प्लस 1, 2 2 टाइम 4, और ये दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर अब माइनस आएगा, 1 1 ज़र 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन जाएगा -2 प्लस 2 लैम्डा, -1 इंटू -4 प्लस 4, -1 इंटू प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा, 4 -1 3, 3 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 2 लैम्डा और माइनस लैम्डा लैम्डा हो जाएगा। उसके बाद 3 और -2 प्लस 1, और ये 4 भी है, ये जगह हमारे पास 3 प्लस 4 7, 7 -2 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू -5। ये हमारा क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लैम्डा का आंसर आ गया। जिसने कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच सिस्टम हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, तो लैम्डा का आंसर आ गया -5। अब ये लैम्डा का आंसर उसने कहा आल्सो सॉल्व द सिस्टम, ये जो सिस्टम है इसको सॉल्व भी करें, मतलब x y z के आंसर भी फाइंड करें फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये जो लैम्डा की वैल्यू फाइंड की है, इसके लिए हम अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये लैम्डा की वैल्यू -5 यहाँ पुट करेंगे हम।
अब लैम्डा का हमारे पास आंसर आया था -5, हम यहाँ पर -5 लगा देंगे। ये माइनस पहले है और -5 इसकी लैम्डा की वैल्यू, तो माइनस माइनस +5 आ जाएगा। तो मैं इधर ही लिख रहा हूँ जी +5। अब ये जो सिस्टम है हमने इसको अब सॉल्व करना है। अब यहाँ पर सारी कोएफिशिएंट नोन है। हाँ जी, तो अब हमने दोबारा इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। हम इक्वेशन नंबर 2 को फिक्स कर लेंगे, 2 को 1 के साथ सॉल्व करेंगे और 2 को 3 के साथ सॉल्व करेंगे। जब 2 को 1 के साथ सॉल्व करेंगे तो x या y में से कोई एक कैंसिल करवा देना है। x के क्वेश्चन डिफरेंट है, y के क्वेश्चन इक्वल हैं, तो हम y को कैंसिल करवा देंगे। कैसे? इक्वेशन नंबर 1 -2 कर लें या फिर 2 - 1 कर लें जी। 2 - 1 इक्वेशन 2 पर लिखी 2x + y + 5z = 0। फिर इक्वेशन 1 इसके नीचे लिखी x + y + z = 0। साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट करें, y कैंसिल हो गया। 2x में से x गया, x आ जाएगा। 5 - 1 + 4z आ जाएगा = 0। यहाँ से x हो जाएगा -4z। याद रहे जब हम 2 और 1 को सॉल्व किया हमने y कैंसिल करवाया। अब हम इस 2 को इस 3 के साथ सॉल्व करेंगे। अब हम x कैंसिल करवाएंगे, एक दफ़ा y कैंसिल करवाएं, एक दफ़ा x कैंसिल करवाएं और राइट हैंड साइड पर z शिफ्ट कर देना होता है। अब हम जी y कैंसिल करवा चुके हैं, x कैंसिल करवाना है। तो इसके लिए इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट 2 है, इक्वेशन 3 में x का कोएफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पर पहले 2 लगाना होगा, तो इसलिए इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। हम लिखेंगे जी 2 × इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2। 2 × x 2x + 2 2 टाइम 4y -2 2 4z = 0 और नीचे इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी 2x + y + 5z = 0। माइनस माइनस और ये माइनस, साइन चेंज करने के बाद x कैंसिल, 4y - y तो ये बन जाएगा 3y -4z -5z बन जाएगा -9z = 0। अब 3y = 9z हो गया। 3 तो जाके डिवाइड कर देंगे तो y = 3z बन जाएगा। y की वैल्यू 3z, x की वैल्यू -4z। फाइनल ये करना है कि z की वैल्यू t पुट कर देनी है खुद से। लेट z = t। अब ये जो z की वैल्यू है ये इस x में भी पुट कर दें, y में भी पुट कर दें। x = -4t बन जाएगा और y = 3 टाइम z की जगह पर t लगा दें। ये हमारे पास x, y और z के आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 100% सेम है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 100% सेम है। क्वेश्चन 6 में भी यहाँ पर पहली रो में x3 का क्वेश्चन लैम्डा जो कि अननोन है, दे फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच सिस्टम डज नॉट पोजेस यूनिक सोल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन 5 में होमोजीनियस सिस्टम था, यहाँ पर नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। यहाँ पर राइट हैंड साइड पर कुछ कांस्टेंट है 2 11 16, जबकि वहाँ पर 0 0 थे। ओके, तो इसमें भी हम यही करेंगे कि जो मैट्रिक्स ये है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट = 0 पुट कर देंगे। हम कहेंगे सिस्टम डज नॉट पोजेस यूनिक सोल्यूशन, देयरफॉर जो इसका डिटर्मिनेंट है ए का वो = 0 हो जाएगा। एज system does not possess unique solution, therefore जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट = 0 कर दिया। अब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे इधर = 0। पहले कॉलम में x1 के कोएफिशिएंट 1 2 और 3, उसके बाद x2 के कोएफिशिएंट 4 1 और 2, फिर x3 के कोएफिशिएंट लैम्डा -2 और -2। हमने ये लैम्डा फाइंड करना है, तो लैम्डा कैलकुलेट करने की खातिर हमने इस डिटर्मिनेंट को = 0 रखा। और क्यों 0 रखा? उसकी रीज़न ये है कि उसने कहा सिस्टम डज नॉट पोजेस यूनिक सोल्यूशन। अगर सिस्टम का सोल्यूशन यूनिक ना हो तो उसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट = 0 होता है।
अब हम इसको एक्सपेंड करवा देंगे भाई। फर्स्ट रो का फर्स्ट एंट्री 1 है, तो 1 की हेल्प से जब एक्सपेंड कराएंगे तो हम 1 की रो भी छोड़ देंगे और 1 का कॉलम छोड़ देंगे, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 2 2 माइनस 2 1 माइनस 2 2 माइनस 2। उसके बाद माइनस सेकेंड एलिमेंट 4 आएगा, इसके साथ माइनस का साइन लगाते हैं। ओके जी, तो ये 4 की रो छोड़ देंगे, 4 का कॉलम छोड़ देंगे, 2 और माइनस 2 आ जाएगा, 3 और माइनस 2 आ जाएगा। सो लास्ट लैम्डा आ जाएगा खुद, प्लस लैम्डा इनटू इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 0। लैम्डा की जब बारी आएगी इसका कॉलम छोड़ दिया, इसकी रो छोड़ दी, 2 1 3 2 2 1 3 2 लिख लेंगे हम। अब हम इस डिटरमिनेंट 2/2 ऑर्डर को सॉल्व करेंगे। पहले हम इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई -2, दिस इज -2, फिर माइनस फार्मूले का आता है। अच्छा, सेकेंडरी डायगोनल में अगर अपोजिट साइन हो, एक टर्म नेगेटिव हो दूसरी पॉजिटिव हो, फिर बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, 2 2 टाइम 4 हो जाएगा। आगे -4 इंटू 2 इंटू -2 -4, फिर सेकेंडरी डायगोनल में अपोजिट साइन है तो इसे यहाँ पर प्लस 3 2 6 आ जाएगा, प्लस लैम्डा जो 2 2 टाइम 4, दोनों सेम साइन है, 3 और 1 दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर -3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सेकेंडरी डायगोनल में अगर दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव तो फिर बीच में माइनस आता है, और अगर अपोजिट साइन हो फिर प्लस आता है। यह आ जाएगा हमारे पास 4 -2, बाहर 1 था इनके, 4 -2 -2, -4 6 -4 इज 2, 2 4 आर 8, तो माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस लैम्डा इंटू 4 -3 दिस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 4 प्लस क्या 2 माइनस क्या, 4 -2 दिस इज +2 आएगा यहाँ पर। ओके, -8 + 2 दिस इज -6, प्लस लैम्डा इंटू 1 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 6 उस तरफ जाकर हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू +6। इस क्वेश्चन का हाफ पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच सिस्टम डज नॉट पोजेस यूनिक सोल्यूशन, तो हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब ये लैम्डा की वैल्यू हमने वापस क्वेश्चन में पुट करके फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, x1 x2 x3 के आंसर फाइंड करने हैं। उसने कहा आल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा, जो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे वो इसमें पुट करके फिर सिस्टम को सॉल्व करेंगे। जैसे कि लैम्डा का आंसर 6 आया है, क्वेश्चन में लैम्डा की जगह पर हम 6 पुट कर देंगे, यहाँ पर लगा देंगे 6। ओके जी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज सेकंड इक्वेशन, दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब हम इक्वेशन किसी एक इक्वेशन को फिक्स कर लेंगे। लेट्स सपोज हम इक्वेशन नंबर 2 को फिक्स कर लेते हैं, 2 को 1 से भी सॉल्व करें, 2 को 3 के साथ भी सॉल्व करें। अच्छा, जब 2 को 1 के साथ सॉल्व करें तो x1 या x2 में से कोई एक कैंसिल करवा दें। चलें हम x1 को कैंसिल करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर x1 का कोएफिशिएंट 2 है, वहाँ पर 1 है, तो पहले कोएफिशिएंट को कंपेयर करना होगा, इसलिए इक्वेशन 1 को थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो पहले इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, बन जाएगा 2 टाइम x1 प्लस 2 4 टाइम 8x2 प्लस 2 6 टाइम 12x3 इज इक्वल टू 2 2 टाइम 4 माइनस सेकेंड इक्वेशन 2x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 11। साइन चेंज, यहाँ से x1 कैंसिल, 8 माइनस 1 7x2 हो जाएगा, 12 प्लस 2 प्लस का 14x3 माइनस 11 प्लस 4 इज इक्वल टू -7। इस सब को हम डिवाइड कर देंगे 7 पर, डिवाइडिंग बाई 7, तो 7 7 कैंसिल होकर x2 आ जाएगा, 7 2 टाइम 14 2x3, 7 कैंसिल होकर -1 आ जाएगा। यहाँ से हम x2 का आंसर कैलकुलेट कर लेंगे, x2 इज इक्वल टू -1, 2x3 को राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का 2x3 आ जाएगा।
ये हमारे पास x2 का आंसर आ गया। जब हमने 2 को 1 से सॉल्व कराया, x1 कैंसिल करवाया। अब हम इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, तो इस दफ़ा हम x2 कैंसिल करवाएंगे। यहाँ पर x2 का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3, तो 2 2 टाइम 4 प्लस 2x2, 4x1 प्लस 2x2 माइनस 4x3, 11 टू द 22 इज इक्वल टू 22। यहाँ पर आएगा 3x1 प्लस 2x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 16। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, प्लस माइनस। x2 को हम कैंसिल करवा देंगे, 4 माइनस 3 1x1 हो जाएगा, और माइनस 4 प्लस 2 माइनस का 2x3 इज इक्वल टू 22 माइनस 16, दिस इज इक्वल टू 8 हो जाएगा हमारे पास। और ये बन जाएगा हमारे पास x1 इज इक्वल टू 2x3 प्लस 8। 2x3 को राइट हैंड साइड पर जब शिफ्ट करेंगे ये प्लस हो जाएगा वहाँ पर जाकर। इस मिस्टेक को करेक्शन कर लें। 22 माइनस 16, दिस इज 6 नॉट 8। यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। इसके बाद फाइनली हमने देखा x1 की राइट साइड पर भी x3 आ रहा है, x2 की राइट हैंड साइड पर भी x3 आ रहा है। तो हम x3 को पुट कर लेंगे t। लेट पुट x3 इज इक्वल टू t, x3 का आंसर t आ गया। x1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2t प्लस 6, और x2 इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास -1 माइनस 2t, -1 माइनस 2t। ये x3 का आंसर t हमने खुद से सपोज करना है। x1, x2 और x3 के आंसर इन टर्म्स ऑफ t हमारे पास आ गए। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6।